Hello students, welcome to my channel. Today I'll give you some extra journals, that means journal part 2. Journal part। आज कुछ एक्स्ट्रा जर्नल्स के बारे में बताएंगे, कुछ चेक्स के बारे में बताएंगे। तो शुरुआत कर देते हैं। पहला है परचेज गुड्स फॉर ₹5,000, जो हम पहले बताए। फर्स्ट यू विल बी फाइंड आउट टू accounts through which we can understand what type of expenses or transactions it is in our near future। तो इस समय हम लोग समझ में आ जाएगा कि किस चीज के बारे में हम लोग खर्च किए थे। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो हम अभी तो ज्यादा जो बोलना था पहले ही बोल दिए, फिर भी परचेज गुड्स बोल के कोई एंट्री होता नहीं है, इसीलिए एक होगा परचेजेस। और एक तो क्या होगा, सब बोलोगे कैश होगा, सच्चे में कैश ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर उधारी होता तो किसका नाम लिखा रहता। तो परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट, कैश हमारा रियल अकाउंट। सोचना पड़ेगा नॉमिनल अकाउंट खर्च या आमदनी, खरीदने से खर्च होता है तो डेबिट। कैश रियल अकाउंट आ रहा है कि जा रहा है डेबिट। एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट। बीइंग गुड्स परचेज, हम बार बार बोले थे, एक हम लिख के दिखा दे रहे हैं। बीइंग लिखना, सब्जेक्ट को आगे करना, और जो वार है उसको बाद में डाल के जो रहेगा सब दे देना। ऐसा बीइंग गुड्स परचेज ऐसा लिखना पड़ेगा। एंट्री एक तो डेबिट के लिए रहेगा, जो पहले ही बता दिए, ऐसा प्रोफार्मा होगा। डेबिट का अमाउंट डेबिट में 5,000, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट। अगर यहाँ पर और एक तो जोड़ दे तो परचेज गुड्स फ्रॉम राम जी, तो क्लियर है। अमाउंट लिखा रहे या ना रहे, it will be treated as credit transaction। दो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन बोल, एक तो कैश, एक क्रेडिट। दिस क्रेडिट इज नॉट दिस क्रेडिट, दे आर नॉट सिमिलर। यहाँ पर क्रेडिट का मतलब होता है उधार, उधारी में खरीदे। तो उधारी में होने से हम लोग को उस जिससे उधार लिए हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर इनको पैसा चुकाना है। अगर नहीं लिखे, गलती से कैश लिख दिए, तो आ जाएगा जब फ्यूचर में पैसा, मेरा पैसा दीजिए, जो भी होने वाला है नहीं, क्योंकि खरीदने से बहुत सारा, उधारी में खरीदने से बहुत सारा साइन करना पड़ता है, बिल में साइन करना पड़ता है। कभी कभार बिल दिया जाता है, मतलब बिल नाम का एक नेगोशिएबल एक्सचेंज है इंस्ट्रूमेंट, उसको दिया जाता है। तो राम जी का नाम लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पर्सनल।
पासवर्ड आने से पता करना पड़ेगा कि रिसीवर ना गिवर, ले रहा है ना दे रहा है। वो दे रहा है ना तो क्रेडिट होगा, यहाँ पर होगा टू राम जी, यहाँ पर लिखा पब्लिक गुड्स परचेज फ्रॉम राम जी। तो दो सिचुएशन दिखा दी। अगर फिर से अगर ऐसा रहा, कुछ भी रह सकता है, तुम लोगों को दिमाग से भटकाने के लिए परचेज गुड्स फ्रॉम रामजी फॉर कैश ₹5,000। तो यहाँ पर कैश भी है, यहाँ पर राम जी भी है, तो लिखे क्या? क्लियर? नगद में खरीदने से क्यों हम लोग उसका नाम लिख के रखेंगे कि उसको बाद में चुकाना पड़ेगा? तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे फिर से कैश अकाउंट। फिर से हो जाएगा टू कैश। ऐसा में लिख सकते हो बिग गुड्स परचेज फॉर कैश। तीनों सिचुएशन बता दिए, सिर्फ कुछ नहीं रहेगा, कैश मान लेंगे। और कैश रहेगा तो भी फ्रॉम राम जी रहेगा तो उधारी में हुआ। अगर फ्रॉम राम जी के साथ अगर फॉर कैश रहता है तो राम जी का नाम नहीं होगा, क्योंकि उसको उससे हम पैसा देके खरीदे। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, borrowed from Jodu ₹10,000। borrowed from Jodu, borrow मतलब उससे हम लोग उधार लिए, घूम फिर के वही होगा, उधार लिए। तो इसको एक तरीके से लोन कहते हैं। ये एक लायबिलिटीज है, क्योंकि अभी तक हम बताए नहीं। दो चीज और होता है, एक होता है एसेट्स जो अमेरिकन अप्रोच, हम लोग ब्रिटिश अप्रोच देख लिए, और एक होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज, एसेट तो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग पास बहुत दिन तक रहता है वो संपत्ति है। और ये होता है कि इसको तुमको चुकाना पड़ेगा। लायबिलिटीज जो चुकाना पड़ता है, जैसे लोन लिए तो ये लोन हो गया मेरा लायबिलिटीज, क्योंकि इसको बाद में हमको चुकाना है उनको। तो एक तो अकाउंट हो गया। लोन सिर्फ मत लिखना, लोन फ्रॉम जोदू नहीं तो जोदूस लोन अकाउंट लिखना। और क्या दिए, वो तो कैश दिए ना, ऐसा मुंह उठा के तो नहीं देखेगा। तो जब जोदूस लोन हो जाएगा, नाम है तो पर्सनल होगा। कैश अकाउंट मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, क्योंकि लोन ले रहे हैं तो पैसा आएगा, तो आने वाला डेबिट। जोदूस लोन, जोदू इज अ पर्सनल अकाउंट। दे रहा है कि ले रहा है? वो दे रहा है तो फिर ना मिल रहा है, तो दे रहा है तो क्रेडिट। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू जोदूस लोन अकाउंट। जैसा लिख देना, वही बोले बीइंग कैश बोरोड फ्रॉम जोदू। तो याद रखना, उधार लिए तो उसका नाम होता है लोन। अगर तुम लोग पूछोगे सर जोदूस लोन के लिए सिर्फ लोन लिखते, सपोज तुम एक से ज्यादा आदमी से उधार ले लिए, तो सबका ही लोन बोल के लिखोगे, तो कैसे पता चलेगा किसको कितना दोगे? कैसे पता चलेगा किसको कितना चुका दिए? लोन तो कोई एक बार में चुकाता है ही नहीं। तो इसलिए नाम लिखना बहुत जरूरी हो जाता है।
याद रखना, जदुस लोन अकाउंट। नेक्स्ट, अभी चेक के बारे में बताएंगे। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम जदू ₹5,000, 5,000 का एक चेक, 5,000 का एक चेक रिसीव किए। चेक रहने से हम बोल दे रहे हैं, याद रखना नॉर्मली बैंक अकाउंट होता है, लेकिन ये रिसीव किए एक फंडा है। जिस दिन रिसीव किए, समझो कि हम 5/25/4 में रिसीव किए, लेकिन उसको कब जमा किए कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट होगा। लेकिन अगर बाद में किसी दिन हम उसको जमा करते हैं, अच्छा पहले ये बात बोल देते हैं। तो एक तो होगा बैंक अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है, बार बार बोले थे हम, क्योंकि बैंक किसी ना किसी का नाम से, बैंक में किसी ना किसी नाम से खाता खोलना पड़ता है, इसीलिए वो पर्सनल अकाउंट होता है। और एक हो तो होगा जदू, ये भी पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पर हम लोग सोच लिए जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में डाल दिए, याद रखना है बात। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। यहाँ पर रिसीवर कौन है, बैंक, डेबिट जो तू दे रहा है क्रेडिट, तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जोदूस लोन अकाउंट। नरेशन लिख देना याद करके, ये होगा। अगर यही वाला चीज अगर वो लोग 26/4 मतलब नेक्स्ट डे, नहीं तो दूसरा किसी दिन अगर जमा करता है, तब जाके ये बैंक अकाउंट होगा नहीं, ये बदल जाएगा। मतलब समझो कि ऐसे 26 को है डिपोजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। तो मतलब उस तारीख को जमा नहीं किए थे, मतलब उस तारीख को बिजनेस में कैश बॉक्स में ही था, इसीलिए इसका एंट्री तब हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू जोदूस लोन अकाउंट, क्योंकि जो दिया था वो कैश बॉक्स में है। इस तारीख में जाके वो चेक बैंक में डाल रहा है, तो मतलब कैसे जा रहा है, कौन ले रहा है, बैंक, पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये वाला एंट्री होगा। अगर जिस दिन जमा रिसीव किए उसके बाद कोई भी दिन का कुछ मेंशन है नहीं कि इस चेक का क्या हुआ, तब उसी दिन बैंक अकाउंट डेबिट टू जोदिस लोन अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन अगर ऐसा मेंशन किया हुआ कि दूसरे दिन की तीसरे दिन की बाद में किसी दिन ये चेक को जमा किया गया, तो मतलब ये तो एकदम निश्चित है वो चेक कैशियर के पास ही था, बैंक में नहीं गया, इसीलिए तब कैश अकाउंट होगा। ये सबसे डेंजर एंट्री है, इसको याद रखना। नेक्स्ट, issued a check to ABC Limited, ₹5,000। इशू करना मतलब जो कैशियर है, वो कैशियर वो चेक, कैशियर हैज गिवन द गिवन कैशियर हैज issued a check
ऑफ रुपीज एबीसी लिमिटेड, मतलब एबीसी लिमिटेड को दे दिए। इशू मतलब देना। दे दिए, पेड। तो एक तो बैंक अकाउंट होगा ही। और एक होगा एबीसी लिमिटेड। पर्सनल अकाउंट, रिसीवर डेबिट। देने वाला, क्योंकि चेक जब बैंक में जाके जमा करेगा पैसा कौन देगा? बैंक देगा। तो देने वाला क्रेडिट। तो तुम्हारा होगा एबीसी लिमिटेड। ये एलटीडी को लिमिटेड कहते हैं, इंटरेस्ट फुल स्टॉप रहता है। अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये सब जर्नल हम दिखा रहे हैं क्योंकि बाद में जाके यू मे फेस सम प्रॉब्लम, बट योर टीचर विल हेल्प यू, नो डाउट अबाउट इट। बट आफ्टर दैट, whenever your teacher have finished this chapter and it's not possible for him to revise all of them at once, then this video will help you. अगर उसको रिवाइज करने के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो होता है बहुत सारा चैप्टर रहता है, तब जाके तुम, ये भी हो सकता है तुमको शर्म आ रहा है कि पूछने के लिए, तब जाके मेरा वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। An employee stole cash rupees 1000। स्टोल मतलब चोरी करना। एक एम्प्लॉय ने कैश चोरी कर लिया। एक तो कैश अकाउंट होगा। अभी क्वेश्चन है एम्प्लॉय का नाम होगा ना, एम्प्लॉय का नाम नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारा वो बिजनेस का सब चीज होता है। ये जो लॉस होता है चोरी करने के लिए, उसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, जिसको अनएक्सपेक्टेड लॉस कहते हैं। एक्सपेक्टेड लॉस नॉर्मल लॉस होता है। जो लॉस हम कभी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे या मेरा एम्प्लॉय चोरी कर लेगा, तो इसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। इसको, ये एबनॉर्मल लॉस जो है, लॉस समझ में आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट। खर्च होगा तो डेबिट। कैश रियल अकाउंट। चोरी कर लिए मतलब बिजनेस से चले गए ना, क्रेडिट। मतलब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये अगर कैश की जगह पे गुड्स होगा तो याद रखना है बात, गुड्स होगा तो कैश नहीं होगा। गुड्स होगा तो देखो, गुड्स मतलब क्या है, हम लोग खरीदे थे, खरीद के रखे थे, काम में लगेगा, उसी में से वो लेके भाग गया। तो जब खरीदे थे तो हम लोग एंट्री किए थे परचेस, तो उस जगह पे तुम्हारा परचेज होगा, परचेजेस। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अभी क्वेश्चन है सर, ये परचेजेस अकाउंट क्रेडिट क्यों? परचेज करने से खर्च होता है, परचेज तो कभी आमदनी नहीं होता है कि तुम आपका ये क्रेडिट होगा। अगर ये मन में आया तो गुड गुड थिंकिंग। अमेरिकन अप्रोच में कहा गया है, अगर खर्च, एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होगा। मेरा खर्च तो कम हो गया तो हो जाएगा क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट हुआ। परचेजेस। और इसका दूसरा भी है, अगर तुम बोलोगे सर गोल्डन रूल से आप बोले तो सब हो जाएगा, हो जाएगा। परचेज जब किए थे, खर्च हुआ, वहां पर खर्च लिखना पड़ा, तो बिजनेस को भी दिखाना पड़ता है। लेकिन जब परचेज, जो वहां से चोरी हो गया, तो परचेस खरीदा हुआ सिंसे चार्ज चोरी हुआ,
तो बिजनेस को तो वही खर्च, और अभी उसके लिए जो संबंध है, जो खर्च तो कम हो गया। खर्च कम मतलब इनडायरेक्टली हम लोग जानते हैं मेरा आमदनी हो गया। आमदनी ऐसे मतलब विजिबल नहीं है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो वो खर्च मेरा जो है, वो खर्च को हम लोग एडजस्ट कर लिए। लेकिन सीधा बात है कि अमेरिकन अप्रोच में बोला जाता है कि एक्सपेंसेस डिक्रीज होने से क्रेडिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से डेबिट। ये अमेरिकन अप्रोच का है। लास्ट, आज का लास्ट जर्नल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वर्थ रुपीज 1500, 1500। कुछ सामान फ्री सैंपल, फ्री सैंपल कब देते हैं? जब नया नया सामान गुड्स आता है, पब्लिक को और दुकानदार को देते हैं हम लोग। बाजार में छोड़ते हैं, भाई आप लोग यूज कीजिए, देखिए ये अच्छा है कि नहीं। दुकान में जाने से ही बोलते हैं थोड़ा लीजिए, देख लीजिए, बाद में बोलिएगा। ये तो फ्री सैंपल। फ्री सैंपल को अकाउंट्स के लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। जैसे टीवी में देखते हो ना, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, उसको तो उतना पैसा नहीं, तो सिर्फ खर्च ही होता है, पैसा थोड़ा ही मिलेगा एडवर्टाइजमेंट का। लेकिन एडवर्टाइजमेंट का अगर अच्छा हुआ तो बाद में वो बात का बात है। लेकिन फ्री सैंपल मतलब हो गया एडवर्टाइजमेंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट। और क्या गया? गुड्स, कैश नहीं। तो मतलब जो खरीदे हुए थे, और एक चीज हो सकता है, नहीं तो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो होता है। स्टॉक मतलब जो मौजूद है पहले से। नया बिजनेस नहीं है तो पहले से स्टॉक है, नया बिजनेस है अगर नया बिजनेस हुआ तो स्टॉक नहीं रहेगा। अगर न्यू बिजनेस नहीं है तो स्टॉक भी हम लोग यूज कर सकते हैं फ्री सैंपल के लिए। तो ये हो जाएगा परचेजेज अकाउंट, मतलब उसे हमको देना पड़ेगा ना, दोनों ही नॉमिनल है। फिर ये एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, और नॉर्मली एक्सपेंसेस तो क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। तो फिर हो गया एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। जो छोटा छोटा बात बताए वो याद रखना। नया बिजनेस होगा तो न्यू बिजनेस होगा तो हम लोग परचेज से दे सकते हैं। अगर ओल्ड बिजनेस होगा तो हम लोग स्टॉक भी यूज कर सकते हैं, स्टॉक अकाउंट, जिसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, पिछले साल का जो स्टॉक बचा हुआ रहता है। तो कुछ चीज, कुछ छोटा छोटा चीज जो बताए वो बार बार रिपीट करके देख के उसको दिमाग में रखने का कोशिश करना। देखना कि जर्नल और अच्छा होने लगा। इट विल बी बेटर एंड बेटर, बेटर, इट विल बी बेटर देन बिफोर। एंड once there will be a time you are the best in this chapter. तो आज इतना ही, टुडे enough for today. Meet with I will meet with you next time again. If you like this and it will be helpful for you, then don't forget to subscribe my channel and with a bell icon. Bye.